यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस् त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरुः चतुर्नाम बपुएक जिनके पग वंदन किए नासय विघ्न यने नासय विघ्न यने। राम कथा के रसिक बरा भक्तराज मति धीर आयुष्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर तेज पुंज कपिवीर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा गुरुणालय परात्पर परब्रह्म श्री कृष्ण की वांग्मयी छवि श्रीमद्भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम पावनी मंगल में बेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। मैं जितेंद्र पारासर और अभी आप ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से देख रहे हैं कार्यक्रम सत्संग प्रभात को। इस छवि को सुमधुर और इस छवि को आनंदमय बनाने के लिए हमें साथ दे रहे हैं त्रिलोकी पटेल जी और अहर्निश निरंतर हम सब मिलकर के ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं और श्रवण करते हैं। आइए प्रभु की असीम अनुकंपा बनी रहे, मन मस्तिष्क को शुद्ध और पावन करने हेतु दो बार भगवत नाम का संकीर्तन किया जाए। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजन करहु दिन राति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। सभी देवियों की जय, सभी देवताओं की जय। हर हर महादेव। सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़े ही आनंद के साथ हम सब मिलकर के पूर्व प्रसंग में श्रवण कर रहे थे। क्षण भंगुर जीवन का कलिका
कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मलयाचल की सुचि सुगंध सुगंध शमीर, चली ना चले कलिकाल कुठार लिए फिर था, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, भजले अरे नाम अरे रसना, अरे अंध समय में हिले ना हिले, भजले हरि नाम अरे रसना, अरे अंत समय में हिले ना हिले। मंगलमय जीवन आपका हो, यही प्रभु से विनती और प्रार्थना है। कार्यक्रम सत्संग प्रभात में हम सब मिलकर के श्रवण कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत महापुराण जीवन में आखिर क्यों, और ये इतना महत्वपूर्ण वाली ये श्रीमद् भागवत महापुराण है जिसकी कथा श्रवण मात्र से परीक्षित जी महाराज के परम मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जीवन में हम इस संसार में तो आए, हम ये भूल जाते हैं हम तो आए हैं, लेकिन हमें एक दिन जाना भी पड़ेगा। महाराज जाने के लिए हमारा तैयारी क्या है? मेरे और आपका तैयारी है क्या? इस संसार से जिस दिन छोड़ करके, इस संसार को छोड़ करके, और जिस दिन हम उस परम पिता परमेश्वर ईश्वर के, उस प्रभु के जब दरबार में जाएंगे तो हमारा तैयारी क्या है? बड़े ही सुंदर बात बताए श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि आप लोग भगवान की कथा को रसपान करना क्यों चाहते हैं? भगवान की कथा को श्रवण करना क्यों चाहते हैं? बड़ी ही सुंदर बात बताई। वहां पर सूत जी महाराज कहते हैं कि जब कोई अच्छा कार्य के लिए दुकान हमारा ठीक ठाक चले, घर में लोग निरोग और स्वस्थ रहे, भगवान की असीम अनुकंपा बनी रहे, चलो पंडित जी को बुलाओ और बुला करके सत्यनारायण भगवान की कथा कराया जाए। वैभव लक्ष्मी, घर के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए, इसके लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं। शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें महामृत्युंजय भगवान की असीम अनुकंपा हो जाए और हमारा शरीर स्वस्थ रहे, इसके लिए हम सब मिलकर के और बड़े प्रेम भाव से महामृत्युंजय का जप कराते हैं। हमारा रक्षा हो, इसके लिए नारायण कवच करते हैं। और इतना ही नहीं, भौतिकी हमें सुख मिले, सुख सुविधा मिले, मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति परमात्मा ने तो करा दिया, उसमें हमें अब सफलता प्राप्त हो, इसके लिए अखंड पाठ करवाते हैं। और सूत जी महाराज कहते हैं ये सब विधि व्यवस्था की कोई आप लोगों की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इतने आनंद पूर्वक रह रहे हैं, आपके बाल बच्चे सुखी संपन्न से रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है कि दुकान चले, मकान चले, शरीर स्वस्थ रहे, सब चीज आपको परिपूर्ण है, फिर भी ये भगवान की कथा का रसपान करना क्यों चाहते हैं? भगवान की कथा का रसपान क्यों करना चाहते हैं? इस प्रश्न को सुनकर के सभी अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, बेटा बेटी का कोई परवाह नहीं, कोई टेंशन नहीं, फिर भी आप कथा क्यों सुनना चाहते हैं? बड़ी ही सुंदर बात बताई कि इह घोर कलौ प्रायो जीवस्य सुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्, शोधने किं परायणम्। इह घोर कलौ प्रायो जीवस्य सुरताम्, इस कलिकाल, घोर कलिकाल सब के सब पापरत होने वाले हैं,
ये जीव अपने से बड़ों का सम्मान छोड़ देगा, दूसरे को कष्ट देगा, दूसरे को परेशानी में डालेगा। कोई किसी को पूछने वाला नहीं, बड़ों का आदर नहीं, सम्मान नहीं। पूछा जाए कि भैया आपके जीवन में तो ये थोड़ा सा सत्यनारायण भगवान की कथा करा लो, राम राम जप लो, तो कहता है मेरे पास में समय ही नहीं। ये सब विधि व्यवस्था को देखते हुए कम से कम लोग अपने कानों के द्वारा भगवान के अमृतमयी रसपान कथा का करें। इससे बढ़कर के जीव का कल्याण का मार्ग क्या हो सकता है। इसी के लिए कथा सुने हम और लोगों का थाक मिट जाए, लोगों के जीवन में सुख मिले, लोगों के जीवन में कष्ट और परेशानी से लोग दूर हो जाए। इसके लिए हे सूत जी महाराज ये कथा का रसपान कराएं। अरे महाराज, इस संसार में पशु भी अपना पेट भरने में लगे, पशु भी पेट भर लेते हैं, लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत न हो तो सब के सब बेकार है। और इंसान संसार में है कौन? तो कहते हैं पथिक की जो बांट कर खाए, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। जीवन में पशु भी अपना पेट भर लेते हैं, मजे से भर लेते हैं, और इतना टेंशन नहीं कि ये सब्जी में तूने नमक अधिक डाल दिया, दाल तूने अच्छे से नहीं बनाया, इसमें तड़का नहीं लगाया, ये जो चावल तूने बनाया ना, ये चावल थोड़ा अच्छा नहीं है। नखड़ा नहीं करते, जो प्राप्त हो गया वो जीवन के लिए पर्याप्त है, उससे ग्रहण कर लेते। लेकिन नखड़ा है कहाँ? मेरे और हम तो ये नहीं ग्रहण करेंगे, हम तो ये नहीं ग्रहण करेंगे। और सामने में यदि थाल भी आ जाए तो कभी कभी तो देखने को ये मिलता है कि जीवन में बहुत लोगों के जीवन में ये देखने को मिलता है, महाराज टेंशन तो है, पत्नी से टेंशन है, टेंशन तो है, बच्चे से टेंशन है, अशांति तो है, परिवार वाले से अशांति है। जब भोजन का थाल उसी समय में आ जाए तो मार करके उस भोजन के थाल को आप पलट देते हो। गलत बात है। जीवन में कभी भी आप उस थाल को आपने अपमान नहीं किया, आपने अपने बच्चों को अपमान नहीं किया, अपने परिवार का अपमान नहीं किया, आपने अपमान जो किया ना वो अन्नपूर्णा देवी का आपने अपमान किया है। कभी भी नहीं होना चाहिए, कदाचित नहीं होना चाहिए। जो भी आपके समक्ष भोजन आ जाए, अन्नपूर्णा मैया का स्मरण करके, अन्नपूर्णा मैया का धन्यवाद देते हुए कि माँ आज जो हमें जो भोजन मिल रहा है ना, ये आज का कमाई नहीं, पूर्व जन्म का मेरा कमाई है और आज मुझे वो प्राप्त हो रहा है। माँ इस अन्न को लेकर के मैं ग्रहण कर रहा हूँ, मेरा शरीर पुष्ट हो, शरीर स्वस्थ हो, यही आपसे विनती है और प्रार्थना है। जिस दिन हम सब मिल करके माँ से विनती कर लें और प्रार्थना कर लें, दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन कर लें, तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा, जीवन पावन हो जाएगा, फिर इसमें कतई संशय ही नहीं। इसी के लिए कभी भी हमारे जीवन में जब भोजन का थाल आए महाराज, तो कभी उसको अपमान नहीं करना चाहिए। उसका मंत्र है कि अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम
भिक्षां देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् स्वदेशो भुवनत्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। और प्रार्थना करना चाहिए। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाणा सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः प्रसीद परमेश्वरः। एक ही आशय हमारे जीवन में होना चाहिए कि प्रभु के द्वारा प्रदत्त अन्न हम उस अंदर बैठे हुए परमात्मा को समर्पित करते हैं। हे अन्नपूर्णा मैया हमारे ऊपर कृपा कर, हमारे ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनी रही है, यही आपसे विनती है और यही कामना है। और उस अन्न को ग्रहण किया जाए, जीवन पावन हो जाएगा। कभी भी जब आपके समक्ष अन्नपूर्णा देवी आ जाए, आपके समक्ष वो भोजन का थाल आ जाए ना, तो जल लेकर के पहले आचमन करना चाहिए। जल लेकर के आचमन करिए, भगवान से निवेदन कुछ क्षण के लिए करिए कि प्रभु मैंने अभी तक जितने भी भोजन करते आए, जितने भी भोजन करते आए और जिस भोजन को मैं ग्रहण करने जा रहा हूँ, प्रभु ये आपकी महती कृपा है, बस मेरे ऊपर आप कृपा करिए। जब मैं इस भोजन को ग्रहण करूं, मेरा शरीर, मेरा यह उदर, मेरा ये पेट में जाकर के कम से कम सुपाच्य बने और ये हमारा शरीर पुष्ट हो, जीवन पावन हो जाए। हम एक एक धर्म से लगाव करके अपने जीवन को व्यतीत करें महाराज, फिर जीवन आनंदमय व्यतीत होना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन आता है जैसे तैसे भोजन कर लेते हैं, जैसे तैसे थाल को इधर से उधर पलटाते हैं और कहा कि इस प्रकार से हमारा जीवन क्या होता है और जो है दूषित होना चाहता है। भोजन भी जब ग्रहण करें तो मां अन्नपूर्णा का स्मरण करें। इसी के लिए कहा कि भोजन भी जब ग्रहण करना है तो बांट करके किया जाए, तब तो हमारे अंदर इंसान आता है। इसी के लिए कहा पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। उसी तो इंसान कहता है महाराज। जिस दिन अपने अंदर इस प्रकार से विधि व्यवस्था आ जाए, जीवन तभी सफल है जब अपने लिए नहीं जिया जाए, बस लोगों के लिए जिया जाए। अपनी चिंता नहीं है, संसार की चिंता हो। लोग कलयुग में कम उम्र वाले हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि खान पान इनका बिगड़ते चला गया, खान पान इनका बिगड़ते चला गया। पूर्व में भी मैंने बताया था कि सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष जिया करते थे। आखिर क्यों? सुन करके आश्चर्य होता है कि सतयुग में लोग 1 लाख वर्ष जीते थे। महाराज क्या था उस समय? यही सूर्य, यही चंद्रमा, यही धरती, यही आकाश, यही वायु, सब के सब इसी छत्र छाया में रह करके जीते। लेकिन हाँ, एक चीज था, सतो गुण प्रधान था। कोई किसी से मतलब नहीं, अपने जीवन को परमात्मा तत्व में लगाया। और जब महाराज सतयुग गया तो महापुरुष लोग कहा करते हैं उसमें से एक जीरो कम आया। त्रेता 10,000 वर्ष लोग जीना प्रारंभ करते। विचार करिए, एक युग जब समाप्त हुआ तो उसमें से एक जीरो कम हो गया। जब त्रेता आया तो उसमें 10,000 वर्ष लोग जीते।
और धीरे 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 ये भी युग अब परिवर्तन होते 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 हुए और ये भी युग अपना जब समय समाप्त हुआ, अवधि समाप्त हो गई, तो फिर इसमें भी एक जीरो कम हो गया। 10,000 में से एक जीरो कम कर दिया गया, 1000 वर्ष, यानी द्वापर आया तो 1000 वर्ष। इसमें भी लोग अपने जीवन को, दिनचर्या को परिणत करते हुए, समर्पित करते हुए जीने का प्रयत्न किया। जब आया महाराज ये कलयुग, तो उसमें एक जीरो और कम हो गया, सिर्फ 100 वर्ष। और ब्राह्मण देवता लोग भी जब पुण्याहवाचन कराते हैं और जब अपने यजमान को आशीर्वाद देते हैं ना, तो उस समय में कहते हैं सतम जीवे में शरदा, 100 वर्ष की आयु। सहस्रम जीवे में शरदा नहीं, सतम जीवे में शरदा, 100 वर्ष की आयु। कलयुग में मनुष्य का आयु सिर्फ 100 वर्ष। अब विचार किया जाए कि इस कलयुग में कितने लोग 100 वर्ष जीते हैं। बहुत कम लोग, बहुत कम लोग जो 100 वर्ष जीते हैं। कोई कोई तो कम ही में निकल जाते, कोई अच्छे खान पान और पुष्ट है तो 100 वर्ष से थोड़ा सा आगे बढ़ते, अन्यथा वो भी निकल जाते हैं। ये कलयुग है महाराज। कलयुग में लोगों की आयु कम उम्र वाले हो, इसकी कोई शरीर का कोई गारंटी नहीं। मानव चिंता अधिक करता है और प्रभु का चिंतन कम करता है। जिस दिन प्रभु का चिंतन अधिक हो और संसार का चिंता कम हो जाए, आयु यूं ही लंबी होना प्रारंभ हो जाए। कहते हैं भविष्य के लिए अधिक सोचो, मैं भविष्य में ये करूंगा, मैं भविष्य में वो करूंगा, बस सिर्फ सोच रह जाता, करता कुछ भी नहीं। इसी के लिए कहा क्लेश आक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इस प्रकार से कथा सुने हम और संसार के लोगों का कल्याण हो जाए। हे सूत जी महाराज, आप कृपा करिए। हम संकल्प ले रहे हैं, हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि संसारिक लोग, सभी लोगों का कल्याण। क्यों? वसुधैव कुटुंबकम, ये संसार अपना परिवार है। और परिवार में यदि एक भी व्यक्ति के ऊपर कोई कष्ट आता है, परेशानी आती है ना, तो अच्छा नहीं लगता। वो व्यक्ति जब स्वस्थ होता है, वो व्यक्ति जब अच्छे रहते हैं ना, तो उस घर में रहने के लिए भी आनंद आता है। और उस घर में एक भी व्यक्ति का यदि तबीयत खराब हो जाता है ना, तो दूसरे व्यक्ति को अन्न अच्छा नहीं लगता। तो वसुधैव कुटुंबकम, ये संसार ही अपना परिवार है। और इसमें भी रहने वाले लोग यदि दुखी रह रहे हैं, कष्ट में रह रहे हैं, अपने जीवन को कष्ट में व्यतीत कर रहे हैं, तो ये हम लोगों से अच्छा नहीं लगेगा। इसी के लिए आपसे निवेदन है, आपसे विनती है, प्रार्थना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग आनंद चित्त होकर के अपने जीवन को व्यतीत करें। सबके जीवन में आनंद हो, सबके जीवन में एकदम परमात्मा की कृपा सदैव प्राप्त करते रहे, सभी लोग सुखी रहें। इसके लिए हम लोग कथा श्रवण करना चाहते हैं कि कथा श्रवण करें हम, और जीवन की सभी इस कलिकाल के लोगों का जो पाप है, ताप है, संताप है, सब के सब मिट जाए और सब लोग का कल्याण हो जाए। इसी के लिए कहा कि चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरुपेतो वैकुंठो प्रिय दुर्लभम। चिंता मणि की चिंता करो, सुख मिलेगा। इसमें कतई सही है।
इसी के लिए मैंने शुरू में ही बोला कि जीवन का ये जो घड़ी है, पल है, ये शरीर है, कब इस संसार को छोड़ करके जाना पड़े इसका कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। इसी के लिए कहा क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। ये साथ किसी का नहीं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, और दम निकल जाएगा आदमी का, दम निकल जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है संसार, ये किसी का साथ नहीं दिया। इस शरीर को हम अजर अमर मान ले तो सब के सब बेकार है महाराज। इसी के लिए ये क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल्परात को जान खिली न खिली। पता नहीं जिस श्वास को हम लोग ले रखे हैं, फिर ये अंदर से निकले या नहीं निकले, इसका कोई गारंटी नहीं। इसी के लिए इसका इस शरीर का कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। वो अजगर कब अपने मुख को बंद कर ले, इसका कोई गारंटी नहीं। इसी के लिए निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निरुणास हे तवे। बस काल के उस मुख में बैठ करके अपने आप को सुरक्षित करना कि हम बड़े सुरक्षित हैं, ये कोई वो नहीं है। काल के मुख में बैठ करके हम सुरक्षित हैं, इसका कोई गारंटी नहीं। कब अपने मुख को बंद कर ले। इसी के लिए कहते हैं कि हे श्री सूची महाराज, आप जो है इस कथा का रसपान कराइए, अहर्निश कथा का रसपान कराइए। हम लोगों का जो शरीर मिला है ना, ये शरीर से परमात्मा का खूब अधिक चिंतन हो, परमात्मा का खूब अधिक से अधिक भजन हो, यही आपसे विनती है, यही आपसे प्रार्थना है। इसी शुभ संदेशों के साथ आइए हम सब मिलकर के कार्यक्रम के अंत में आ चुके हैं। जीवन में अपना ग्रह खराब न हो, थोड़ा देर के लिए ध्यान दिया जाए। बड़े ही मार्मिक बात आप सबों को मैं बताऊं, कभी भी हमारे जीवन में, हमारे जन्म कुंडली में जब सूर्य ग्रह ग्रसित हो जाता है ना, उसके कारण से अपना सब तो निकालते हैं, लेकिन उसका प्रभाव कम होता है। चर्म रोग से ग्रसित हो जाते हैं, आलस्य से ग्रसित हो जाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि कभी भी अपना जूठा हाथ अपने सिर पे नहीं लगाना चाहिए। ये यदि सूर्य आपका ठीक रहेगा तो सब ग्रह अच्छे होंगे। इसी के लिए जूठा हाथ कभी भी अपने सिर पे लगाने से सूर्य खराब होता है। दूसरी बात, बहुत जगह पे ऐसा मिला, लोग पानी यूं ही व्यर्थ में बर्बाद करना चालू करते हैं। जितना आवश्यकता है उतना प्रयोग किया जाए, उससे अधिक यदि पानी आप ऐसे ही यूं ही बहा रहे हैं, इसका मतलब है आपका चंद्रमा कहीं न कहीं ग्रसित हो जाएगा और मन आपका उद्विग्न होगा। तीसरा है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह क्रोध करने से, बार बार बात में दूसरे से जूझना, दूसरे से क्रोध करना, यदि ये होता है तो इसका मतलब है कहीं न कहीं आप मंगल को दावत दे रहे हैं खराब होने का। चौथा है कि कितने लोग हैं बात में झूठ बोल देते हैं, अपने बचने के लिए बात में झूठ बोल देते हैं। कहा कि यदि ऐसा है तो अपने स्वभाव को परिवर्तन किया जाए।
इससे आपका बुद्ध ग्रह खराब होता है। चौथा है कि हम यदि बड़ों का सम्मान नहीं करते, गुरु का आदर नहीं करते, तो इससे हमारा गुरु यानी बृहस्पति हमारा खराब होता है। शुक्र कहा कि पत्नी का भी सम्मान किया जाए। पत्नी का यदि सम्मान कर रहे हैं तो कभी भी आपका शुक्र गड़बड़ नहीं हो सकता, और यदि सम्मान करना चालू कर दिया जाए तो बिगड़े हुए शुक्र भी अच्छे में परिणत हो जाता है। सुख साधन अपने जीवन को प्राप्त करता है। शनि जीवन में यदि आलस्य कि हम आज ये कार्य कर लेंगे, आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आलस्य में जीवन, कहा कि ये शनि को दावत दिया जा रहा है, तुम खराब हो जाओ। आलस्य के कारण से शनि खराब होता है। दूसरी बात कहा कि राहु दूसरे का चुगली कर, वे व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, ये सब करने पर आपका राहु गड़बड़ हो जाता है। इसी के लिए कभी भी जीवन में चुगली नहीं किया जाए। यदि ये करते हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका राहु गड़बड़ हो रहा है। तीसरी बात, किसी भी भिखारी भिक्षुक को मजाक उड़ाना। कोई आता है, अरे ये इसका काम ही ऐसा, मजाक उड़ाना, कहा कि इससे केतु गड़बड़ होता है। आपका नवग्रह संतुलन बना रहे, इसके लिए आप जरूर ध्यान में रखें और सत्य भाषण हो, अच्छे कार्य हो। इसी शुभ संदेशों के साथ इस दृश्य को त्रिलोकी जी आप सबों के समक्ष पहुंचाने में हमें सहायता किए, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। कार्यक्रम सत्संग प्रभात ए न्यूज़ टेलीविजन के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं और श्रवण भी कर रहे हैं। निरंतर आप लोग कार्यक्रम से बने रहिए। साप्ताहिक राशि फल लेकर के भी आप सबों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जितेंद्र पराशर को विदा दीजिए और देखते रहिए ए न्यूज़ टेलीविजन के माध्यम से श्रवण करते रहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।